जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निनाड्डमर्मयं चकार चंड तांडवं तनोतु ने शिवै शिवम। अक्सर आजकल हम लोग मंदिर जाते हैं, देखते हैं कुछ हमारे भाई बंधु माताएं और बहनें शिव जी पर जल चढ़ाते हैं और शिव जी पर जल चढ़ा करके उसे लोटे में रोप लेते हैं, उसे पात्र में रोप लेते हैं, उस जल को ले लेते हैं। वही शिव जी पर चढ़ा हुआ निर्माल्य जो जल होता है उसको किसी पात्र में ले लेते हैं और ले करके आकर अपने घर में छिड़कते हैं। एक बात बताओ, इसमें गूढ़ रहस्य ध्यान देना। आप लोग शिवालय जाते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, लेकिन शिव जी की पूरी परिक्रमा आप लोग नहीं करते हो। शास्त्रों में पूरी परिक्रमा का विधान नहीं है, आधी परिक्रमा करते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी परिक्रमा करोगे तो शिव जी पर चढ़े हुए जो जलहरी का जल है, जो निर्माल्य है, नीचे जाता है जलहरी के माध्यम से, और उस निर्माल्य को जब आप लांघोगे तो दोष हो जाता है, शिव जी नाराज हो जाते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई, हमें भी समझ में आ गई। फिर भी हम लोग शिव जी पर चढ़ा हुआ उस जल को ले जा करके अपने घर में छिड़कते हैं कि नहीं? जब हम लोग जल उस घर में छिड़केंगे और उसी पर पैर जाएगा तो बताइए अपमान हुआ कि नहीं हुआ शिव जी का? इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन आप लोगों से, शिव जी पर चढ़े हुए निर्माल्य का आप दुरुपयोग ना करें। जो जल चढ़े आप उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए या उस जल को आप पी लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने घर में जल छिड़कूं तो कदापि ना करें। इससे क्या होगी, घर में वास्तु दोष और बढ़ जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, 2 बूंद जल आप मेन दरवाजे पर लेफ्ट और राइट साइड में 2-2 बूंद जल गिरा दीजिए। शिव जी है कहा नहीं, ओजस्च में, प्रचवश्च में, धृतश्च में, नद्याश्च में, ओज में है, प्रसों में है, नदियों में है, पर्वतों में है, पर्वताश्च में, नद्याश्च में, समुद्राश्च में, समुद्र में, हर कंकर में शंकर है। शिव जी को महसूस करो, शिव जी का अनुभव करो। और कुछ लोगों को मैंने यहां तक देखा कि गुड़ लेंगे या मीठा लेंगे और ले जाकर के शिव जी की मूर्ति पर चिपका देते हैं, मुख पर चिपका देते हैं। अब आप बताओ, अब आप भोजन कर रहे हो और भोजन आपको कोई करा रहा हो और आपके मुंह पर भोजन चिपका दे और मुंह ना धोए तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कुछ माताएं और बहनें शिवालय जाती हैं पूजा करने के लिए, गुड़ लेंगी, मीठा लेंगी और महादेव के मुख पर चिपका देंगे, गणेश जी के मुख पर चिपका देते हैं और वहीं चीटी चीटा करके वहां जूठा करते हैं। तो प्लीज कृपया ऐसा कार्य ना करें, और ऐसा अगर आप करते हैं तो यह भगवान का अपमान है। आप ही बताओ, आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद मुख धोते हो, हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? आप ही से पूछ रहा हूं, आप धोते हो। उसी तरह से यदि आप भगवान का भोग लगाते हो तो भगवान का भी मुख धो दो। यदि आप अभिषेक करते हो, मीठे से अभिषेक करते हो, शहद से अभिषेक करते हो तो शुद्ध जल से स्नान कराओ। अदरवाइज क्या होगा कि आपने मीठा चढ़ा दिया, मीठा चिपका दिया और आपने मुख नहीं धोआ तो जो आपने किया उसका उल्टा फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि महाराज मैं डेली मंदिर जाता हूं फिर भी लाभ नहीं मिलता है। तो आप जो कर्मकांड में विधान है, पूजा कैसे करनी चाहिए उसी तरह से आप लोगों को, हम लोगों को पूजा करना चाहिए। ना कि अब पुजारी जी कहते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसे करो, लेकिन पुजारी जी की कौन बात सुनता है, सब मना कर देते हैं। ऐसा ना करें प्लीज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।